मुपाशितुमस्य सजमिव नामा बलिं तनवै त्वरितं विकरे देशा तत्साहित्यादिजामदम्। अब सूत्र आया है रादनुस्वराच्च परम यवाभ्यान्तु पूर्वम विना यरामस्य पुनर्विष्णुपदादा विषस्पर्शितरः। कह रहे रात अनुस्वराच्च परम, रात मतलब र उत्तरात, अनुस्वरात अनुस्वार के उत्तर में, पर में, र के पर में, अनुस्वार के पर में, और य वाभ्यान्तु पूर्वम मतलब य और व से पूर्व, बिना यरामस्य अगर कहीं यराम भी न हो तब, तो हम क्या कह रहे हैं, पुनः अविष्णु पदात स्पर्शितरः। अविष्णु पद से अगर पूर्व में रहे तो क्या हो जाएगा, उसका उच्चारण स्पर्शितरः होगा, कोई भी हो। ठीक है, उदाहरण देख समझाएंगे ना। क्या क्या शर्त रखा, बोले रात अनुस्वरात परम, राम के पर में, अनुस्वार के पर में, अथवा य और व के पूर्व में, ठीक है ना, और यराम को छोड़ करके। ठीक है, तो इस स्पर्श में हम कौन कह रहे थे, हरिमित्राण में स्पर्श कह रहे थे ना। हरिमित्र में कौन कौन है, यर लव हरिमित्राणी। तो यर लव जो है चार है, उसमें से य को छोड़ दिया तो कौन कौन बच गया, र लव। ठीक है, ये पुनः अविष्णु पदात इस स्पर्शितरः। विष्णु पहले क्या कर रहा था, विष्णु पद में होने के कारण अंत में होता है तब होता था, बोले अविष्णु पद में भी इस स्पर्शितर होता है। जैसे जैसे क्या कह रहे, अर्यमा, क्या कहा, अर्यमा ऊपर सूत्र में आया है, उपेन्द्रात क्वचित विष्णु पदात दूसरे सूत्र में आया है। ठीक है ना, क्या कह रहा है, अर्यमा पढ़ लीजिए तो क्रम से अपने आप आएगा। बोले उपेन्द्रात क्वचित विष्णु पदादौ च, उपेन्द्र की पर में, उपेन्द्रात परम अथवा विष्णु पद की आदि में अगर हो ये सब यर लव, ठीक है ना, तब होता है। बोले उपेंद्र क्या है, बोले प्रादे उपेंद्र संज्ञा करके सूत्र आगे आने वाला है धातु प्रकरण में। और विष्णु पद की उसको कहते हैं, विष्णु पद किसको कहते हैं, विष्णु प्रकृति पत्ते अधातु विष्णु पद के नाम है, और नाम से ही जो सिद्ध होता है, मतलब प्रकृति प्रत्यय के द्वारा जो सिद्ध होता है। ठीक है ना, उसी को क्या कहते हैं, विष्णु पद कहते हैं। शब्द प्रकरण में शब्द आएंगे। ठीक है ना, तो ये विष्णु पद के पूर्व में हो और उपेंद्र की पर में हो, जब होगा तब ये सब क्या होंगे, इस स्पर्शित होंगे ये लव। देखिए कह रहे हैं उपेंद्र संज्ञा विष्णुपद संज्ञा च बक्ष्यते। उपेंद्र संज्ञा विष्णुपद संज्ञा जो है आगे जाकर के कहेंगे। त्रिविक्रम महापुरुष हरिगोत्राणाम विवृतस्यति गेयम। त्रिविक्रम महापुरुष और हरिगोत्र ये तो विवृतस्यति, विवृत करके व्याख्या करके कह दिए। ठीक है ना, त्रिविक्रम किसको कहते हैं, परस त्रिविक्रम, और महापुरुष त्रिमात्र महापुरुष, और हरिगोत्र सस हरिगोत्राणी, सस हरिगोत्राणी। ये सब क्या क्या विवृतस्यति, विवृत कर व्याख्या करके, विवृत मतलब व्याख्या करके कह दिया, ऐसा जानना चाहिए, तो स्पष्ट है। ठीक है, अत्र किंतु यहाँ पर रात इति क्रमेण, ये रात अनुस्वारात जो क्रम बताया था उस क्रम से क्रमेण दर्श्यते दिखाया जा रहा है। तो क्या दिखाया, अर्यते, अर्यमा, सबसे पहले आया अर्यमा। देखिए अर्यमा, ठीक है ना, रात, रात र के उत्तर में कौन आया, यो, इस स्पर्शी हो गया। इसमें जो क्या है कि अविष्णु पदार्थ, तो अविष्णु पदार्थ भी होना चाहिए। विष्णु पद कहाँ है, रॉ के बाद में जो है तो विष्णु पद नहीं है ना, विष्णु पदांत नहीं है ना, तो बीच में है। जो जब स्थिति था सिद्ध प्रक्रिया में था, प्रक्रिया में जो कर रहे थे, और
यमा, यम ऊपर में धातु से और जब किया हमने तो जो य आया यमु का य वो क्या हो जाएगा, इस स्पर्शी तर हो जाएगा। हाँ, पहले यरलव को इस स्पर्शी कह दिया, किंतु किस ऐसे स्थिति में इस स्पर्शी से भिन्न हो जाएगा, इस स्पर्शी से इतर हो जाएगा, जो कुछ होगा अलग बात है, लेकिन इस स्पर्शी और नहीं होगा। और इस स्पर्शी जो पहले कह दिया यरलव को, तो यहाँ कह रहे हैं रात अनुस्वरात और एवाभ्यंत पूर्वम इस स्पर्शी तर हो जाएगा, इस स्पर्शी से भिन्न। हाँ, ठीक है। ऐसे ही यम यम्यते, यम यम करके क्या आया, अनुस्वर आया, उसके बाद जो यम्यते का यो आया है वो इस स्पर्शी तर है। और अय्यते, य के बाद जो यो आया है, ठीक है ना, यवाभ्यंत पूर्वम कह रहा था ना, तो जो य और य से पूर्व जो यो आया अय्यते, दो य है ना, अंतिम वाला यो कैसा है, पूरा है, इससे पूर्व में जो यो आया है वो इस स्पर्शी तर है। अय्यते का पहला यो अय्यते, ठीक है। और भाव्यगी, देखिए ब के पूर्व में जो यो आया है वो इस स्पर्शी तर है। नारायणाय है ना, अब रात र के बाद में जो है कौन है, यो है, वो क्या है, इस स्पर्शी तर है। नियम ये प्रयुक्ते अत्र पंचम षष्ठे एव उदाहरणे अन्यानि तु प्रत्युदाहरणानि। पंचम षष्ठ कैसा है, उदाहरण है, उनको समझाने के लिए है, मतलब ऐसा होने पर नहीं होता है। अब देखिए क्या कह दिया, नियम, नियम जो है इसमें क्या रात अनुस्वरात है, एवं पूर्वम है, नहीं है, तो ऐसे में नहीं होगा। नारायण में भी वो नहीं रहा, क्यों, रात अगर कहेंगे, रात र के उत्तर में कौन है, आ है, तो आ तो इसका स्पर्श तो होता ही नहीं है, आ क्या है, सर्वेश्वर अस्पर्शी वर्ण है, ठीक है ना, इसलिए वहाँ नहीं होता है। तो ये क्या है, उदाहरण है, मतलब हाँ, बाकी सब तो प्रति उदाहरण है, उनको समझाया है। और ये कैसा है, भिन्न है, कि ऐसा होने पर नहीं होता है, ठीक है, स्पष्ट है। वर्ण स्वरूपे राम, इसको करते बाकी बात में करेंगे। वर्ण स्वरूपे राम, बोले कोई भी वर्ण हो, वर्ण मतलब अ आ क ख आदि, ठीक है ना, एते वर्णाः, वर्ण करके हमने अ से लेकर के ह तक लिया था, तो ये जो अ से लेकर के ह तक क्या है, वर्ण है। तो कोई भी वर्ण को हम कहेंगे, वही भी सूत्र आया है वर्णात्कार, ककार खकार गकार अकार इकार वो कहते हैं। हमारे यहाँ क्या क्या है, वर्णात् राम, वर्ण स्वरूपे राम, मतलब कोई भी वर्ण को कहने के लिए हम क्या कहेंगे, राम शब्द का उच्चारण करेंगे, वही कह रहे। देखिए वर्णस्य स्वरूप मात्रे वाच्ये, वर्ण का स्वरूप को कथन करने के लिए तो कह राम शब्द देह, राम शब्द कहना चाहिए। तस्य एक परिग्रहता ख्याते, उसका एक परिग्रहण करके आख्यात मतलब कथित दिखाया जा रहा है। इसलिए था अराम इराम इत्यादि। अतिथि च पाणिने, वहाँ क्या कहते हैं, अतिथि, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, अकार इत्यादि च कलापस्य, कला व्याकरण में अकार इत्यादि कहा है, लेकिन वर्णात्कार करके पाणिनि में अकार इकार भी कहते हैं, अतिथि भी कहते हैं, दोनों कहते हैं। और यथा च कराम इत्यादि, ककार आदि में भी कराम उच्चारण करेंगे, कहेंगे हम। ककार इति तु प्राचाम, ये ककार खकार गकार आदि जो है प्राचीन व्याकरण पाणिनि व्याकरण में कहा है। समझ में आता है, थोड़ा बहुत आता है, आएगा धीरे धीरे। और ररामस्तु रेप हुई थी, रराम को रेप जो है सब लोग मानते हैं, रेप हम भी कहते हैं, यहाँ पाणिनि में भी कहते हैं, कलाप में भी कहते हैं। रराम को रेप सर्वत्र माना गया है। रराम मतलब ये वाला, कलंक वाला नहीं तो, और रॉ कहेंगे तब रेप नहीं होता,
हाँ तो अ है इसलिए रेफ नहीं होता है, तो रराम मतलब ये इसको रेफ करते हैं। तो पहले राधा स्वराज के इसमें तो रेफ नहीं हाँ वहाँ रराम वो भी रेफ ही कहने का तात्पर्य, रेफ में भी दोनों वो रराम कहने के रेफ ही कहा है, इसलिए रराम करके कहा ना, इसलिए यहाँ भी तो कहा ररामस्तु रेफ है। ररामस्तु क्या है, रराम ही क्या है, रेफ है। ये रराम मतलब ये है, और ये कहेंगे तो आराम के साथ है, ठीक है। कराम अभी हम बोले कराम कराम ठीक है। अगर क कहेंगे तो क प्लस अ है। कराम में मतलब सर्वेश्वरा स्पष्ट है। आगे आ रहा है तदादि द्वये द्वयम, ये हम आगे जाकर के विचार करेंगे। तब तक